और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, सीएम हेमंत सोरेन की याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। सीएम की याचिका आपको बताएं, ईडी के समन के खिलाफ दायर की गई थी याचिका, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, ईडी लगातार समन कर रही थी मुख्यमंत्री को और उसके बाद इस बीच देखिए 5 बार समन किया गया उन्हें। वो सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे थे ईडी के समन के खिलाफ, जिसके बाद उन्हें हाईकोर्ट जाने को कहा गया था। हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी और अब देखिए हाईकोर्ट में ये याचिका खारिज कर दी गई है। ईडी के समन के खिलाफ ये याचिका दायर की गई थी और ये याचिका जो दायर की गई थी ईडी के समन के खिलाफ, उसे खारिज कर दिया है हाईकोर्ट ने। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका हाईकोर्ट में खारिज कर दी गई है। सीएम हेमंत सोरेन की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज किया है। ईडी के समन को लेकर, जो इस ईडी ने समन किया था उसके खिलाफ मुख्यमंत्री पहुंचे थे हाईकोर्ट, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। आपको पूरी खबर हम सिलसिलेवार बता दें। ईडी लगातार समन कर रही थी मुख्यमंत्री को, 5 बार समन किए जा चुके थे। आप देखिए, इससे पहले जब पिछली बार जब अवैध खनन मामले में पूछताछ हुई थी उनसे, तो उनसे सारा ब्यौरा मांगा गया था और मुख्यमंत्री ने यह कहा था कि उन्होंने अपना सारा ब्यौरा दिया है, दस्तावेज दिए हैं, आयकर का अपना सारा जो दस्तावेज होता है वो दिया है, सारे प्रूफ दिए हैं, साथ ही सीबीआई को भी सौंपा है। लेकिन उसके बाद जब जमीन घोटाले की जांच आगे बढ़ी, उसके बाद जब इन्हें बुलाया गया, 5 बार समन किया गया इन्हें, लेकिन एक बार भी वो दफ्तर नहीं पहुंचे। और इसी बीच वो सुप्रीम कोर्ट भी गए थे मुख्यमंत्री, विधि विशेषज्ञों से राय लेने दिल्ली भी पहुंचे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाईकोर्ट जाने की सलाह दी थी। और सहयोगी राकेश इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राकेश, बड़ी खबर इस वक्त की, सीएम सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट के बाद उन्हें हाईकोर्ट आने को कहा गया, लेकिन हाईकोर्ट में उनकी याचिका खारिज कर दी गई। बिल्कुल, देखिए अभी की सबसे बड़ी खबर यही है कि मुख्यमंत्री ने हाईकोर्ट में जो ईडी के खिलाफ जो उनके सम्मान के खिलाफ जो याचिका दायर की थी, वो याचिका खारिज हो गई है। तो आप कह सकते हैं कि एक बड़ा झटका लगा है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को। हालांकि उनको उम्मीद थी कि हाईकोर्ट से उनको थोड़ी राहत मिलेगी। इससे पहले वो सुप्रीम कोर्ट गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया था कि पहले आप हाईकोर्ट जाइए और हाईकोर्ट के बाद फिर आइए। तो अब ये बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि हाईकोर्ट से ये मामला खारिज होने के बाद अब जो है मुख्यमंत्री वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ मूव करेंगे। हालांकि कब मूव करेंगे, अप्रोच किस तरीके का होगा, इसको लेकर अभी चीजें स्पष्ट नहीं है। लेकिन अभी की सबसे बड़ी खबर यही है कि मुख्यमंत्री की याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। और इससे पहले आपने देखा होगा कि पिछले 11 तारीख को जो सुनवाई थी, वो सुनवाई आंशिक हुई थी, पूरी सुनवाई नहीं हुई थी और 13 तारीख को समय निर्धारित किया गया था। ठीक 11 बजे कोर्ट की कार्रवाई होती है और सबसे पहले ये चीजें निकलकर आई कि मुख्यमंत्री की जो याचिका है ईडी के खिलाफ, उनके सम्मान के खिलाफ जो मुख्यमंत्री ने हाईकोर्ट का रुख किया था, तो उसमें उनको झटका लगा है और याचिका जो है उनकी खारिज हो गई है। राकेश, हम एक बार अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हमारे पास ये है कि ईडी के समन के खिलाफ जो याचिका दायर की गई थी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से, वो याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। और ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, 5 बार समन किए गए थे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी की तरफ से, लेकिन हर बार देखिए पहले पत्र भेजा गया, पत्र के जरिए ईडी को सूचित किया गया कि वो उन्हें किस लिए बुलाया गया है, कोई जानकारी नहीं दी गई। और जब सुनवाई चली तो सुनवाई के दौरान भी ये कहा गया कि ये अब तक ये साफ नहीं है कि क्या उन्हें आरोपी के तौर पर बुलाया जा रहा है या गवाह के तौर पर, ये दलीलें दी गई थी। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि इस 5 समन के दौरान सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे थे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया था कि आप पहले हाईकोर्ट जाएं। और अब हाईकोर्ट में जब उन्होंने याचिका दाखिल की थी ईडी के समन के खिलाफ, तो अब देखिए ये याचिका खारिज कर दी गई है हाईकोर्ट की तरफ से। और अब बहुत संभव है कि मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। हमारे साथ राकेश सहयोगी जुड़े हुए लगातार, सीधे उनका रुख कर लेते हैं एक बार फिर से। राकेश, ईडी के समन के खिलाफ देखिए ये याचिका दायर की गई थी और ये आप सिलसिलेवार तरीके से हमारे दर्शक ये जरूर जानना चाहेंगे राकेश कि देखिए ये 5 समन भेजा गया था मुख्यमंत्री को। इस बीच बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने को मिले, कई बार चिट्ठी भेजी गई ईडी दफ्तर में, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे थे मुख्यमंत्री, जहां से उन्हें हाईकोर्ट जाने को कहा गया था। फिर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल हुई और अब हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है, यानी कि अब नेक्स्ट मूव मुख्यमंत्री का सुप्रीम कोर्ट। देखिए मूव क्या होता है ये देखना होगा, लेकिन अभी की सबसे बड़ी खबर यही है आरती कि ईडी के सम्मान के खिलाफ मुख्यमंत्री ने जो हाईकोर्ट का रुख किया था उससे उनको राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को
खारिज कर दिया है। और इससे पहले आपको भी जानकारी है कि 5 बार ईडी ने मुख्यमंत्री को सम्मन पहले कर चुका है और उसी सम्मन के खिलाफ मुख्यमंत्री जो है कभी हाई कोर्ट कभी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा वो खटखटाते रहे। और सुप्रीम कोर्ट जब वो गए थे इससे पहले तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया था कि पहले आप हाई कोर्ट मूव कीजिए और हाई कोर्ट के बाद ही आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए। तो उसी चीज़ को देखते हुए वो पहले हाई कोर्ट गए, लेकिन हाई कोर्ट से उनको राहत नहीं मिला है। हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। अब ये देखना होगा कि नेक्स्ट मूव मुख्यमंत्री का क्या होता है। उनके जो विधि विशेषज्ञ हैं उनसे मुख्यमंत्री क्या राय लेते हैं और उसके बाद सरकार का जो अप्रोच होगा वो आगे क्या होगा, मुख्यमंत्री का जो अप्रोच होगा वो आगे क्या होगा। लेकिन ये ज़रूर है कि हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है, उनकी याचिका खारिज हो चुकी है और उम्मीद थी मुख्यमंत्री को कि हाई कोर्ट से शायद उनको राहत मिलेगी। लेकिन अब चूंकि याचिका खारिज हो चुकी है तो ऐसे में उनका नेक्स्ट मूव क्या होता है इस पर नज़र है। ये देखना होगा, इंतज़ार करना होगा कि क्या वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। हालांकि ये भी बिल्कुल तय माना जा रहा है कि जैसे ही हाई कोर्ट से उनकी याचिका खारिज हुई है उसके बाद अब जो नेक्स्ट मूव होगा मुख्यमंत्री का वो सुप्रीम कोर्ट ही होगा, क्योंकि देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट है और उनको उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से शायद उनको राहत मिले। लेकिन जिस तरीके से लगातार आप देख रहे होंगे कि ईडी ने मुख्यमंत्री को एक के बाद एक सम्मन किया है, अब तक 5 सम्मन हो चुके हैं। तो ऐसे में आप कह सकती हैं कि मुख्यमंत्री के लिए चीज़ें बहुत पॉजिटिव फिलहाल नज़र नहीं आ रही है। हाई कोर्ट से उनको निराशा मिला है, तो ये देखना होगा कि अब मुख्यमंत्री का अप्रोच क्या होता है। जी आरती। बिल्कुल। और देखिए अगर थोड़ा सा बैकग्राउंडर अगर देखें राकेश, इस याचिका के खारिज होने से पहले तक अगर हम देखें जो ये 5 समन भेजे गए, इस दौरान पहली बार ये देखा गया कि दिल्ली में 1 हफ्ते से ज्यादा का वक्त उन्होंने बिताया इन्हीं विधि विशेषज्ञों से राय लेने के लिए कि आखिर इस समन का जवाब कैसे दिया जाए, किस तरह से इस चीजों को समेटा जाए। उसके बाद ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, लेकिन वापस वो आए, फिर उन्हें जो सुझाव मिला सर्वोच्च अदालत से, फिर वो यहां पर उच्च न्यायालय में उन्होंने याचिका दायर की। अब इनके पास जो विकल्प है वो ये कि वो सुप्रीम कोर्ट का मूव कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ है, क्योंकि जब दलीलें दी जा रही थी दोनों पक्ष की ओर से तो एक बात ये भी कही गई थी राकेश, आपको भी याद होगा कि क्या आरोपी के तहत उन्हें बुलाया जा रहा है, गवाह के तौर पर उन्हें बुलाया जा रहा है। अगर जमीन घोटाले का ये मसला है तो आखिर बात क्या है, इस चीज का भी जवाब मिलना चाहिए। नहीं, बिल्कुल आरती, देखिए पिछली बार जब मुख्यमंत्री ने सम्मन के खिलाफ हाईकोर्ट जब वो मूव किए थे और जो सुनवाई हुई थी तो उनके वकील की तरफ से यही चीज रखी गई थी कि ईडी ये बताए, ये क्लियर करे कि उनको गवाह के तौर पर बुलाया जा रहा है या आरोपी के तौर पर। तो ये चीजें पूछा गया था मुख्यमंत्री ने अपने वकील के माध्यम से। और देखिए कई बड़े लॉयर जो है वो मुख्यमंत्री को लेकर अप्रोच कर रहे हैं, चाहे आप देखेंगे पी चिदम्बरम हो, अभिषेक मनु सिंह भी हो, तो ऐसे कई बड़े चेहरे हैं देश के जो मुख्यमंत्री को विधि सम्मत राय भी दे रहे हैं और उनको लेकर अप्रोच भी कर रहे हैं। तो अब ये देखना होगा कि जिस तरीके से हाईकोर्ट से उनको निराशा हाथ लगी है, उनकी याचिका खारिज हो चुकी है, तो ऐसे में उनका नेक्स्ट मूव क्या होता है। हालांकि ये बिल्कुल तय माना जा रहा है और इस बात को लेकर पहले भी चर्चा हो रही थी सियासी गलियारों में कि जैसे ही हाईकोर्ट खारिज करता है तो नेक्स्ट मूव जो होगा मुख्यमंत्री का वो सुप्रीम कोर्ट होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कहा था कि आप पहले हाई कोर्ट हो आइए और हाई कोर्ट से अगर आपको राहत नहीं मिलती है तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट आइए। तो अब उसी चीज को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि हाई कोर्ट से राहत उनको नहीं मिली है। हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दी है और अब तक की सबसे बड़ी खबर यही है आरती की मुख्यमंत्री जिस राहत की उम्मीद के साथ हाई कोर्ट गए थे, उनको जिस उम्मीद की तलाश थी कि शायद हाई कोर्ट से उनको राहत मिलेगा, लेकिन हाई कोर्ट से उनको राहत नहीं मिला है। ईडी के सम्मन के खिलाफ उनकी जो याचिका हाई कोर्ट में दायर थी जिस पर आज सुनवाई हुई वो याचिका खारिज हो चुकी है। तो अब देखना होगा। राकेश हम आपको रोकना चाहेंगे, सहयोगी इमरान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इमरान, हाईकोर्ट में याचिका गई मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जो ईडी के सम्मन के खिलाफ थी, याचिका रद्द कर दी गई और ये अब तक की सबसे बड़ी खबर कि निराशा, एक झटका लगा है मुख्यमंत्री को हाईकोर्ट से। जिस सम्मन का हवाला देकर कर जिस एक्ट का पीएमएलए एक्ट का हवाला दिया गया था कि उस एक्ट के तहत ईडी जो है उनसे पूछताछ कर रही है, वह गलत है। उसे कोर्ट ने ईडी के तरफ से माना कि जो सम्मन जारी किया गया था वो वैलिड
ऐसे में जो पीएमएलए एक्ट के तहत धारा 50 और 63 के तहत जो सम्मन जारी किए गए थे वो बिल्कुल वैलिड है, और इसके तहत जो सीएम की याचिका है वो सुनने योग्य नहीं है। तो ऐसे में याचिका को खारिज कर दिया गया। अब यहाँ से बिल्कुल जिस तरह की जो डे बाय डे सुनवाई हुई, इसके बाद पिछले सुनवाई में जब सीएम हेमंत सोरेन के अधिवक्ता ने कोर्ट को कहा था कि इस पूरे मामले में कि ना ही वो उस पर कोई आपराधिक मामले हैं, ना ही किसी तरह के मामले दर्ज किए गए थे, लेकिन इसके बावजूद ईडी की तरफ से जो सम्मन है वो भेजा जा रहा। तो ये जो है वो सुनने योग्य नहीं है। लेकिन कोर्ट में आज जिस तरह से सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान जो याचिका थी मुख्यमंत्री की, उसके याचिका को खारिज कर दिया गया। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इमरान आपका। और हमारे साथ न्यूज रूम से सहयोगी दीपक उरांव भी जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। दीपक देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि जिस ईडी के समन को लेकर पूरे झारखंड में सबसे ज्यादा अगर सियासी तूफान मचा तो ईडी के इसी समन को लेकर था कि मुख्यमंत्री को 5 बार समन किया गया और 5 बार वो हाजिर नहीं हुए। इस बीच वो सर्वोच्च अदालत भी पहुंचे, उसके बाद उन्हें हाईकोर्ट भी आना पड़ा, लेकिन हाईकोर्ट से निराशा हाथ लगी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के समन के खिलाफ। जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है, यूं कहे तो उन्हें बड़ा झटका लगा है। जिस तरह से ईडी के द्वारा जो सम्मन जारी किया गया था, उस सम्मन के खिलाफ उस सम्मन को झारखंड हाई कोर्ट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा चुनौती दी गई थी और पिछली तिथि को जब सुनवाई हुई झारखंड हाई कोर्ट में, उस दरमियान हेमंत सोरेन के अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखा और ईडी के द्वारा समय की मांग की गई थी अपना पक्ष रखने के लिए। आज ईडी के द्वारा अपना पक्ष अदालत में रखा गया और दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात हाई कोर्ट ने उनकी जो रीट याचिका था उसे खारिज कर दिया है। तो कह सकते हैं कि बहुत बड़ा झटका राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लगा है। पहला समन की अगर आप बात करेंगे तो पहला समन जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमीन फर्जीवाड़ा मामले में जारी किया गया था, उसके मुताबिक 14 अगस्त को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी दफ्तर पहुंचना था और ईडी के सवालों का जवाब देना था। लेकिन 14 अगस्त के बाद ठीक दूसरे दिन 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस था, लिहाजा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा समय की मांग की गई कि वो जब स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में व्यस्त रहेंगे तो वैसे में वो ईडी दफ्तर नहीं पहुंच सकते हैं। तो उसके बाद दोबारा समन ईडी के द्वारा जारी किया गया, उसके बाद तीसरा समन जारी हुआ। उसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कानूनी लड़ाई लड़ने का ठान लिया और वो सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट में रीट याचिका दायर की गई, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने उनके रीट याचिका को सुनने से इनकार किया और झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर करने का जो है वो सलाह दिया। उसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड हाई कोर्ट में रीट याचिका दायर की और दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात जिस तरह से हमने कहा भी कि उनकी रीट याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो इस मामले को अगर आप देखेंगे कि जमीन फर्जीवाड़ा मामले में जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्टेप बाय स्टेप सुप्रीम कोर्ट के बाद फिर झारखंड हाई कोर्ट में का रुख किया, उसी तरह से आप देखेंगे तो ईडी के द्वारा भी एक के बाद एक 5 समन जारी हुआ, लगातार समन जारी हुआ। अब चूंकि झारखंड हाई कोर्ट ने रीट याचिका को खारिज कर दिया है तो अब ये भी आशंका जताया जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 6ठा समन भी जारी हो सकता है और ईडी दफ्तर उन्हें बुलाया जा सकता है, पूछताछ की जा सकती है। चूंकि जमीन फर्जीवाड़ा मामले को लेकर ही ईडी के द्वारा जो है वो समन जारी किया गया है। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा यह बात को कई बार उन्होंने कहा है कि ये जो साजिश के तहत जो है ईडी के द्वारा समन जारी किया जा रहा है और इसका कहीं ना कहीं बीजेपी को सीधे तौर पे उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के इशारे पर इस तरह का जो काम है वो विपक्ष के नेताओं पर किया जा रहा है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के छवि को कहीं ना कहीं धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री राज्य सरकार की छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है और जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव भी होना है और इसी बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जैसे ही ईडी के द्वारा समन जारी हुआ, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार चलता रहा। बाबूलाल मरांडी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, जब संकल्प यात्रा कई चरणों में जगह अलग अलग प्रमंडल में कर रहे हैं और हर एक प्रमंडल में जो संकल्प यात्रा चल रहा है उस दरमियान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सीधे तौर पे वो टारगेट करते हुए नजर आ रहे हैं और जनता को ये बता रहे हैं कि राज्य में जो सरकार चल रही है वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके परिवार के द्वारा जो है गलत तरीका से जो है संपत्ति अर्जित की गई है, इस तरह का आरोप जो है वो लगातार बीजेपी के द्वारा उठाता जाया रहा है। और वहीं अगर सत्ता पक्ष की बात करें तो कांग्रेस हो या जेएमएम हो, लगातार इस बात को लेकर के बीजेपी पर पलटवार करते रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी के इशारे पर इस तरह
का जो काम है ईडी के द्वारा किया जा रहा है। चूंकि पहला समन जब जारी हुआ था, उसके बाद जब दूसरा समन जारी हुआ था, उस दरमियान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बाकायदा ईडी को एक पत्र भी लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था ईडी को कि आकाओं के इशारे पर इस तरह का परेशान करने का जो काम है वो बंद करे, नहीं तो कानूनी कार्रवाई के तहत वो कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। और हुआ भी यही, सुप्रीम कोर्ट वो गए, सुप्रीम कोर्ट से फिर हाई कोर्ट आए और हाई कोर्ट में जिस तरह से सुनवाई हुई और उनकी रिट याचिका को खारिज कर दी है। तो अब देखने वाली बात होगी कि आगे जो है वो ईडी के द्वारा क्या कुछ कदम उठाया जाता है। लेकिन इतना तो जरूर है कि जिस तरह से एक के बाद एक 5 समन ईडी के द्वारा जारी किया गया है, तो जाहिर सी बात है कि छठा समन भी हो सकता है कि जारी हो, और उसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आगे क्या कुछ कदम उठाते हैं ये भी देखने वाली बात है। 2-3 चीजें अब सामने जरूर आएंगी दीपक। एक तो ये कि अब जब याचिका खारिज हुई है हाई कोर्ट से, तो ये भी अब बहुत संभव है कि अगला समन भी मिले ईडी का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को। दूसरी चीज ये कि मुख्यमंत्री अब एक बार फिर से जो विधि विशेषज्ञों से राय लेने की बात होगी, क्योंकि हाई कोर्ट से उन्हें झटका लगा है, तो अब जाहिर तौर पर उनका नेक्स्ट मूव ये होगा, अगला कदम ये होगा कि अब वो सर्वोच्च अदालत का रुख करे। तो एक बार फिर से वो दिल्ली दौरे पर होंगे, विधि विशेषज्ञों से राय लेंगे या फिर सर्वोच्च अदालत में अपनी याचिका देंगे। 2-3 चीजें हैं, लेकिन इन सब के बीच जो सियासी ड्रामा चलता रहा इस मुद्दे को लेकर, एक तरफ जहां ये आरोप लगता रहा कि केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है बीजेपी, दूसरी तरफ आप देखिए कि सत्ता पक्ष झारखंड का ये कहता रहा कि सिर्फ और सिर्फ सरकार को बदनाम करने की कोशिश और परेशान करने की कोशिश की जाती रही है। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के द्वारा जैसे ही समन जारी हुआ, उसके बाद ही सियासी घमासान जो है राज्य में देखने को लगातार मिला। चाहे उसके बाद दूसरा समन, तीसरा समन की बात करें या फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा उस ईडी के समन के खिलाफ जो रिट याचिका दायर की गई थी उसकी बात करें, तो लगातार जो है वो आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो लगातार हमने देखा है। बीजेपी के द्वारा भ्रष्टाचार का आरोप राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके परिवार पर लगाता हुआ दिखा है। वहीं अगर सत्ता पक्ष की बात करें तो वो लगातार ईडी की जो कार्रवाई है वो उसको लेकर के कहीं ना कहीं बीजेपी पर सीधे तौर पे निशाना पे लेते हुए दिखाई दिया है। तो कह सकते हैं कि ये आरोप प्रत्यारोप जो है वो निरंतर देखने को मिला है। अब चूंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा जब समन जारी हुआ था, उसी दरमियान इस बात को उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि जिस मामले को लेकर ईडी उनसे पूछताछ करना चाहती है, समन जारी किया। ऑलरेडी साहिबगंज में हुए 1000 अवैध खनन के मामले में जब वो ईडी दफ्तर पूछे थे, उनसे पूछताछ हुई थी, तो उन्होंने सारे जवाब दिए थे और उनके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन या उनके परिवार के जो संपत्ति का जो ब्यौरा है जो मांगा गया था वो ऑलरेडी उन्हें दिया गया। उसके बाद सीबीआई में भी जो है वो अपने परिवार की संपत्ति का पूरा ब्यौरा दिया है। तो आखिर जब उसी मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन या उनके परिवार के संपत्ति के बारे में अगर वो जानना चाहता है ईडी, तो फिर तो मतलब ये चीजें स्पष्ट की गई दोनों तरफ से। आप देखिए पक्ष की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से भी चीजें स्पष्ट की गई और ईडी की तरफ से भी, वकीलों ने जो पक्ष रखा उसकी तरफ से भी। लेकिन नतीजा ये कि हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की। बने रहिए, हम लौटेंगे आपके पास दीपक। हम रुक कर लेते हैं, सहयोगी इमरान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इमरान, देखिए कोर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान ये कहा गया कि ये सुनने लायक याचिका नहीं है और ईडी की याचिका जो थी, ईडी का ये जो समन था उसके खिलाफ जो याचिका दाखिल की गई थी उसे निरस्त कर दिया गया। यानी कि झटका लगा मुख्यमंत्री को। मुख्यमंत्री के पास 1-2 विकल्प, और सबसे पहला विकल्प ये कि वो सर्वोच्च अदालत का रुख करेंगे, क्योंकि पहले वो वहां जा चुके थे जहां से उन्हें सुझाव मिला कि आप हाई कोर्ट जाएं। लेकिन अब जब हाई कोर्ट से निराशा हाथ लगी तो पहला विकल्प उनके पास सर्वोच्च अदालत का। देखिए बिल्कुल आरती, जिस तरह से इस पूरे मामले की अगर हम देखें तो जब डे बाय डे इस मामले की सुनवाई हो रही थी और जिस सम्मन को चुनौती देने की बात कही गई थी सीएम हेमंत सोरेन की तरफ से, उस सम्मन को ही वैलिड नहीं मान रही है। सम्मन को ही वैलिड जो है वो हेमंत सोरेन की तरफ से नहीं माना जा रहा था, जिसके बाद हाईकोर्ट का रुख अपनाया गया। हाईकोर्ट में जब इस मामले की आज सुनवाई की गई तो जिस धारा के तहत पीएमएलए एक्ट के 50 और 63 के धारा के तहत इस मामले को चुनौती देने की कोशिश की गई थी, कोर्ट ने उसे वैलिड माना और कहा कि आप जिस तारीख में आपको आनी चाहिए थी हाईकोर्ट, आप उस तारीख में आए, सम्मन की जो वैलिडिटी है वो समाप्त हो चुकी है। ऐसे में आपकी जो याचिका है वो सुनने योग्य नहीं है। अब इस पूरे मामले के बाद देखना होगा कि इसके बाद ईडी का क्या कुछ रुख होता है। क्या ईडी की तरफ से छठा सम्मन जारी किया जाता है सीएम हेमंत सोरेन को, या फिर सीएम हेमंत सोरेन पूरे मामले को लेकर के
उच्च न्यायालय का रुख अपनाते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि यहाँ से जब याचिका आपकी खारिज हो गई है तो अब ईडी चाहेगी कि फिर से सीएम हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए दफ्तर बुलाया जा सके और उनसे जमीन से जुड़े जो मामले चल रहे हैं और इस पूरे मामले में सीएम हेमंत सोरेन का रुख लिया जाए और उसे जवाब किया जा सके, सवाल किए जा सके कि आखिर क्या कुछ है यह पूरा मामला। क्योंकि जिस तरह के जमीन से जुड़े मामले में अब तक जो कार्रवाई हुई है, इस कार्रवाई के बाद एक 5 सम्मन सीएम हेमंत सोरेन को जारी किए जा चुके थे और ऐसे में इस सम्मन के जवाब में ही लगातार जो सीएम हेमंत सोरेन को बुलाया जाता है। जिन तारीखों में सीएम हेमंत सोरेन को सम्मन जारी किया गया था वो 14 अगस्त को है, 24 अगस्त को है, हाँ। उसके बाद 9 सितंबर को है, 23 सितंबर को है। इतने सम्मन आपको जारी किए गए थे, लेकिन इस पर भी कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि जो समय सीमा थी, जो जिस तारीख में आपको कोर्ट आनी चाहिए थी, उसकी वैलिडिटी समाप्त हो गई। मतलब सम्मन के साथ ही आपको आना चाहिए था कोर्ट, लेकिन आप सम्मन की तारीख समाप्त होने के बाद कोर्ट पहुंचे हैं, इसलिए इसे जो है वो खारिज किया जाता है। तो अब यहाँ से सीएम हेमंत सोरेन की मुश्किलें जो है वो बढ़ गई है। हालांकि जो कानून के जानकार कहते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर के सर्वोच्च न्यायालय में सीएम हेमंत सोरेन की तरफ से पिटीशन जो है दायर की जा सकती है और इस पूरे मामले को लेकर के उस न्यायालय में पूरे मामले पर सुनवाई भी किया जा सकता है। तो देखना होगा कि इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ होती है और क्या कुछ ईडी की तरफ से रुख होता है, क्योंकि ईडी का रुख इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब अब हाईकोर्ट से ईडी को बड़ी राहत मिली है, जो सम्मन ईडी लगातार सीएम हेमंत सोरेन को भेज रहे थे उनको वैलिड माना है हाईकोर्ट ने और कहा है कि उस सम्मन का जवाब सीएम हेमंत सोरेन को देना चाहिए था। तो ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर के अब देखना होगा कि ईडी का क्या कुछ रुख होता है। छठा जो सम्मन है वो कब तक जारी होता है या फिर नहीं होता है, ये सारी चीजें देखने वाली बात होगी। बिल्कुल। और चलिए, ये तो इस वक्त की बड़ी खबर है कि मुख्यमंत्री की जो याचिका थी ईडी के सम्मन के खिलाफ वो रद्द कर दी गई है। लेकिन थोड़ा पीछे लौटते हैं इमरान, ये पूरा मामला जब से शुरू हुआ, आप देखिए ईडी की जांच जब यहाँ पर शुरू हुई मनरेगा घोटाले को लेकर, जिस तरह से पूरी ये जांच शुरू हुई उसमें कई मामले सामने आए। उसके बाद अवैध खनन का मामला सामने आया जिसमें मुख्यमंत्री को बुलाया गया। मुख्यमंत्री ने यह कहा कि जब इस सिलसिले में उनसे पूछताछ हुई तो उन्होंने जो भी दस्तावेज मांगे गए एजेंसी की तरफ से वो सारे दस्तावेज उन्होंने उपलब्ध कराए। साथ ही साथ सीबीआई को भी वो सारे डॉक्यूमेंट्स दिए गए, पूरे परिवार के डॉक्यूमेंट्स उन तक दिए गए ताकि किसी चीज की कोई कमी ना रहे। और इसी चीज को लेकर मुख्यमंत्री ये कहते रहे कि जब उन्होंने सारा दस्तावेज वहां जमा कराया है फिर उन्हें किस चीज के लिए समन किया जा रहा है। बाद में ये चीजें सामने आई कि जमीन घोटाले को लेकर अब ये पूछताछ होनी है। तो जमीन घोटाले को लेकर अगर पूछताछ होनी है तो दलील ये भी दी गई कि क्या आरोपी हैं या फिर गवाह है, किस सिलसिले में। लेकिन देर यहां पर यह हो गई कि जिस तरह से याचिका खारिज हुई कि जो समन की जो तारीख थी वो निकल गया, उसके बाद अदालत में सुनवाई का वक्त आया तो देरी यहां पर हो गई। हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट गए, वो वहां पर विधि विशेषज्ञों से राय ली, उसके बाद जब वो लौटे तो ये देरी इनके लिए मुश्किल बन गई। देखिए, बिल्कुल आरती, आपने ठीक कहा कि बैक टू बैक जिस तरह से इस पूरे मामले की जब सुनवाई हो रही थी तो जो 23 सितंबर की तारीख निर्धारित की गई थी सम्मन का और उसमें पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन 23 तारीख को जो कोर्ट का रुख जो है सीएम हेमंत सोरेन की तरफ से नहीं किया जा सका था। पिटीशन पर डिफॉल्ट थे और कई चीजें जो थी वो उस दिन नहीं हो पाई थी, कई वजह रही है। लेकिन आज सुनवाई के दौरान इस पॉइंट को प्रमुखता से बताया गया कि जो सम्मन की तारीख थी उस तारीख में आपने पिटीशन जो है हाईकोर्ट की तरफ से नहीं पहुंचा था। ऐसे में एक वजह यह भी है। लेकिन इस पूरे मामले को अगर हम देखें शुरू से लेकर अब तक, जिस तरह की सुनवाई हुई, पिछले 11 तारीख को सुनवाई हुई थी, आज की तारीख में जब इस पूरे मामले की सुनवाई हुई, पिछली तारीख में जब सीएम हेमंत सोरेन के अधिवक्ता की तरफ से जब पूरे मामले को लेकर के कोर्ट को जानकारी दी गई कि सीएम हेमंत सोरेन को किस लिए बुलाया जा रहा है, किस वजह से बुलाया जा रहा है, यह संबंध में स्पष्ट नहीं है। गवाह के रूप में बुलाया जा रहा है, मेन एक्यूज्ड के रूप में बुलाया जा रहा है, क्या है, ये सारी चीजें स्पष्ट नहीं है। इसलिए इस तरह की जो सम्मन जारी किए गए हैं वो वैलिड नहीं है, सुनने योग्य नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस चीज के पिछले सुनवाई में हुई थी, लेकिन जब आज की तारीख में मतलब 13 अक्टूबर को इस पूरे मामले की जब सुनवाई हाईकोर्ट में हुई और ईडी की तरफ से जब पूरे मामले की जानकारी रखी गई, उनके अधिवक्ता के द्वारा पूरे मामले की जानकारी कोर्ट में रखी गई, तो कई बिंदु उठाए गए हैं। कुछ पुराने केस का हवाला दिया गया जिसके जरिए बताया गया कि पुराने केस में भी इस तरह की चीजें सामने आई थी और उस वक्त कोर्ट ने क्या कुछ डायरेक्शन दिया
तो ये एक ईडी के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर साबित हुआ कि जो पुराने केस और दूसरे कोर्ट का हवाला देते हुए जजमेंट बताया गया कि उस केस में जो है इसी तरह के सिमिलर केस में कोर्ट का आदेश जो था वो इस तरह का रहा है, और आज उसी को मानते हुए कोर्ट ने जो सुनवाई किया और उसमें सीएम को जो सम्मन जारी किए जो जा चुके थे 5, उसको वैलिड करार देते हुए सीएम हेमंत सोरेन को सम्मन में उपस्थित होने की बात कही गई थी, को जवाब देने की बात कही गई थी। और अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में ईडी का क्या कुछ रुख होता, क्योंकि ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो अब तक जानकारी मिल रही है, क्योंकि ईडी हमेशा एक कदम आगे चल रहे थे। जब भी जो कोर्ट की तारीख निर्धारित होने से पहले ही जो ईडी की तरफ जो सम्मन जारी किए जाते थे वो आपको पहले मिल जाते थे, क्योंकि जिस तरह से 23 तारीख को एक सम्मन 23 सितंबर को जारी किया गया था, लेकिन आपको याद होगा कि उससे पहले कोर्ट में सुनवाई की तारीख भी निर्धारित थी, लेकिन सम्मन पहले ही जारी कर दिया गया था, 23 तारीख को बुलाया गया था। तो ऐसे में अब जब यहां से रिजेक्ट हो जाते हैं सीएम हेमंत सोरेन की याचिका, तो उसके बाद ईडी का रुख होगा कि सीएम हेमंत सोरेन को फिर से सम्मन जारी किया जा सके और सम्मन के जरिए ईडी दफ्तर बुलाया जाए, जाके ईडी में सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ की जा सके। और नहीं तो इस पूरे मामले में सीएम हेमंत सोरेन के अधिवक्ता और सीएम हेमंत सोरेन खुद इस पूरे मामले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देंगे, और इस चुनौती को लेकर के इसलिए भी ग्राउंड बनता है क्योंकि जब सर्वोच्च न्यायालय में सीएम हेमंत सोरेन के तरफ से जब याचिका डाली गई थी तो वहां से डायरेक्शन मिला था कि आप जो उच्च न्यायालय जाए, उच्च न्यायालय में पूरे मामले को लेकर के सुनवाई करें, उसके बाद इस पूरे मामले को हम सुनेंगे, मतलब उच्च न्यायालय सुनेगा। ऐसे में तो अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में जब उच्च न्यायालय की तरफ से सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से रुख किया जाता है, उस तरफ किया जाता है, तो क्या कुछ निकल के आ पाता है, वहां पर किस तरह से लिस्टेड हो पाते हैं पूरे केस में, और लिस्टेड होने से पहले क्या फिर से ईडी के द्वारा सम्मन दिया जाता है। तो किस तरह के है कि यहां से सीएम हेमंत सोरेन की मुश्किलें जो है वो बढ़ गई है, क्योंकि एक तरफ जहां ईडी की कार्रवाई एक बार फिर से शुरू होगी, तो वहीं दूसरी तरफ है कि कानूनी दांवपेच की लड़ाई लड़ने को लेकर के सीएम हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। चलिए, ये तो इस वक्त की ये बड़ी खबर की, देखिए मुख्यमंत्री को झटका लगा है हाईकोर्ट से, लेकिन अब सियासी जो पूरा चलता रहा, ये इस पर सियासत भी खूब होती रही। इमरान, आपको भी पता है कि जैसे ही ईडी की कार्रवाई झारखंड में शुरू हुई, उसके बाद से जो सियासत की मुख्य धुरी रही वो ईडी की कार्रवाई ही रही कि कौन कौन भ्रष्टाचार में लिप्त है और कैसे इस राज्य में भ्रष्टाचार का खेल बड़े पैमाने पर चल रहा है। लेकिन इन सब के बीच देखिए दोनों तरफ से यहां सत्ता पक्ष ये कहता रहा कि केंद्रीय एजेंसियों का बेचा इस्तेमाल किया जा रहा है, सरकार को परेशान करने की कोशिश की जा रही है, जबकि दूसरी तरफ विपक्ष ये कहता रहा कि भाई अगर आपने कुछ नहीं किया है तो फिर आपको हाजिर होने में, जवाब देने में दिक्कत क्या है। ये सब कुछ चलता रहा। इमरान, ये तमाम जानकारी जो है इन सब को लेकर बस यही एक बात कि मुख्यमंत्री को बड़ा झटका, एक निराशा जरूर में हाथ लगी है, हाईकोर्ट से याचिका रद्द कर दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका, तमाम जानकारी के लिए। अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है कि ईडी के समन के खिलाफ मुख्यमंत्री ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी और ये याचिका खारिज कर दी गई है हाईकोर्ट से। तो अब अगला कदम क्या होगा मुख्यमंत्री का और अगला कदम क्या होगा ईडी का, ये बड़ा दिलचस्प होने वाला है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।